की। मोदी मोदी मोदी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैं अपनी देवतुल्य जनता जनार्दन से आग्रह करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मोदी जी का स्वागत करें। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार, फिर एक बार मां नर्मदा के पावन आंचल में बसे भगवान श्री गुप्तेश्वर जी की पावन नगरी एवं शहीद दीप सिंह चौहान, शहीद इलाम सिंह पटेल की पावन धरा और कृषि, साहित्य, सांस्कृतिक के क्षेत्र में सदैव अग्रसर हृदय नगरी हरदा में भारत मां के सच्चे सपूत, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हरदा नगर में प्रथम आगमन पर आप सभी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का, सम्माननीय नागरिकों का, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पत्रकार एवं कार्यकर्ता भाई बहनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। ठीक विषय पे आ रहे, पानी मिलेगा क्या? हमारे भुआड़ा अंचल के मारवाड़ी में मातृशक्ति के सम्मान में एक प्रसिद्ध कहावत है जो मैं माननीय मोदी जी को समर्पित करती हूं। कि जननी जने तो एड़ो जंजे, कि जननी जने तो एड़ो जंजे के दाता के सूर, नी तोरी जे बांजड़ी मत व्यर्थ गवाजे नूर, मत व्यर्थ गवाजे नूर।
हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही भारत माता के सच्चे सपूत हैं। अब स्वागत की बेला को शुरू करते हुए हमारे भारत देश के अतिथि देवों की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अंगवस्त्र द्वारा स्वागत करने हेतु हमारे क्षेत्र की घोड़ा डोंगरी की विधायक श्रीमती गंगा उइके जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं। आप आए और मोदी जी का स्वागत करें। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन की स्मृतियां सदैव विद्यमान रखने हेतु किसानों का कृषि यंत्र हल एवं हरदा जिला 100% सिंचित होने के कारण किसानों का पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं पूर्व कृषि मंत्री कमलजी पटेल के जी का हम लोगों ने देखा है। एक और जहां उन्होंने ऐसे उलझे हुए मामले को सुलझाया जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, उसको बड़ी कुशलता के साथ सुलझाने का काम उन्होंने किया है। देश और दुनिया स्तब्ध है उनके नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का मामला हो, और चाहे नागरिकता संशोधन कानून का मामला हो। और वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर तक पहुंचाकर उन्होंने देश को यह भरोसा दिलाया है कि आने वाले वर्षों में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। इस देश के गरीबों को भरोसा हो गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी गरीबी दूर होगी और हमें सक्षम नागरिक बनाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस काम को कर सकते हैं। इस देश के युवाओं को यह भरोसा हो गया है कि हमारे भविष्य को बेहतर बनाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं।
इस देश के किसानों को यह भरोसा हो गया है कि हमारे किसानों को समृद्ध बनाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस काम को कर सकते हैं। हमारी माताओं बहनों को भी यह भरोसा है कि हमारे सशक्तिकरण का काम यदि कोई कर सकते हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसीलिए यह चुनाव एक अलग रूप में देखने को मिल रहा है। देश के पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह नारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। देश की जनता ये नारा लगा रही है, अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। ये जो वातावरण है ये मोदी जी के सुशासन के कारण तैयार हुआ है और आने वाले 2047 में आर्थिक महाशक्ति बनाकर भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो संकल्प लेके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और एक बार फिर आप सबसे निवेदन करते हैं कि ताली बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय सेवा, जय जोहार। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मैं बैतूल की पवित्र धरती से मां नर्मदा और ताप्ती को प्रणाम करता हूं। देश में इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर एक अलग ही उत्साह है। हमारा हरदा तो देश और एमपी की हृदय स्थली है और हृदय से मिला आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। ये क्षेत्र भी पूरे देश के सुर में सुर मिला रहा है। चाहे तमिलनाडु में जाओ, केरल में जाओ, जम्मू जाओ, असम जाओ, देश के हर कोने में एक ही सुर है और उस सुर में मध्य प्रदेश का भी सुर है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मोदी पहले जब भी आता था तो कुछ न कुछ लेकर के आता था, कुछ न कुछ देने के लिए आता था। कभी ये योजना, कभी वो योजना, कभी ये विकास का काम, कभी वो विकास का काम। आज मैं देने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। सर झुका करके मांगने के लिए आया हूं, मेरे लिए नहीं, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांगने के लिए आया हूं। मैं आज आपके पास मांगने के लिए आया हूं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए मांगने के लिए आया हूं। मैं आज आपसे मांगने के लिए आया हूं, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कुछ मांगने के लिए आया हूं। और मैं आपसे मांगता हूं आपके आशीर्वाद, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद
ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है और जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो आशीर्वाद स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं। और यह आशीर्वाद देने का एक ही तरीका इन दिनों है कि आप कमल के निशान पर बटन दबा करके आपका आशीर्वाद मोदी को पहुंचाइए। पहुंचाएंगे, भारी मतदान करेंगे। ये आपका वोट ही है जिसने पिछले 10 वर्षों में देश को तेज विकास की गारंटी दी है। आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आपको पता है ना, दुनिया में मैं जब आपने मुझे काम दिया उसके पहले हम 11 नंबर पे थे और इतने कम समय में हम 5 नंबर पर पहुंच गए। किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण?
तुलसी जी गौंड उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज के इस योगदान को स्वीकार ही नहीं किया। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। भाजपा सरकार में ही लाखों आदिवासी भाइयों बहनों को वन अधिकार का पट्टा दिया गया है। इन 10 वर्षों में पीएम आवास, उज्ज्वला सिलेंडर, बैंक खाते और मुफ्त इलाज जैसे अनेक काम हुए हैं। इन कार्यों ने आदिवासी समाज की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन से बहुत सी मुश्किलें कम कर दी है। साथियों, अगर सरकार की नीतियां सही हो तो अन्नदाता क्या कर सकता है, ये बैतूल के किसानों ने करके दिखाया है। इस क्षेत्र में रबी और मूंग की फसलों का उत्पादन जिस प्रकार से बढ़ा है, मैं हेलीकॉप्टर से उतर करके यहां पहुंचा, चारों तरफ मूंग 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 की बात हो रही है। और यहां भी तोहफा दिया तो मूंग का ही दिया। और इसमें तवा नदी पर बने डैम का बहुत बड़ा योगदान है। हरदा में मोरन गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना पर भी काम शुरू हो चुका है। आज एमपी के 80 लाख से अधिक किसानों को हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि भी दे रही है। बैतूल इंदौर 4 लेन हाईवे जैसी सड़कें भी बैतूल के किसानों और लोगों के लिए कई बड़े अवसर खोल देगी। साथियों, 24 के इस चुनाव ने कांग्रेस पार्टी की कलई देश के सामने खोल कर रख दी है। कांग्रेस का हिडन एजेंडा, खतरनाक हिडन एजेंडा अब खुल करके देश के सामने आ चुका है। सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली, डोंग करने वाली कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की मूलभूत भावना की भी हत्या कर दी है। अब ये खुलकर सामने आ गया है कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कितनी ज्यादा नफरत करती है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोध बाबा साहब आंबेडकर ने किया था। बाबा साहब दूर का देख सकते थे कांग्रेस देश को कैसे पतन के राह पर ले जा रही है, ये बाबा साहब ने उस समय देख लिया था। ये बाबा साहब आंबेडकर ही थे जिन्होंने
धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कड़ा विरोध किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने लंबे समय तक इसकी चर्चा की थी, हर प्रकार के दिमाग अप्लाई किए थे और हमारे संविधान निर्माताओं ने मिलकर के धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, ये निर्णय किया था। ये हमारे संविधान की मूल भावना थी, लेकिन कांग्रेस के कारनामे वो संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस हमेशा बाबा साहब के संविधान को मिटाने और एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को छीनने की कोशिश करती रही है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण छीनकर उसे अपने खासम खास प्रिय वोट बैंक को देना चाहती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में धर्म आधारित आरक्षण की शुरुआत की थी। लेकिन तब कांग्रेस अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी अभी भी वो खेल खेलना चाहती है, चोरी छुपी से करना चाहती है, पर्दे के पीछे रह करके देशवासियों की आंख में धूल झोंक करके वो खेल खेलना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में, ये जरा मेरे भाई बहन सुन लीजिए बराबर, कैसा पाप किया इन्होंने। कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, उस ओबीसी अगर किसी के पास एक से ज्यादा गाड़ी, एक से ज्यादा मोटरसाइकिल, एक से ज्यादा घर होगा, तो कांग्रेस कहती है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि आपका जो एक से अधिक है,
वो कांग्रेस की सरकार छीन लेगी, जब्त कर लेगी। आपका गांव में घर है, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, शहर में एक घर बनवा लिया, तो अब कांग्रेस कहती है वो ऐसा कानून लाएंगे, एक ही घर रख सकते हो, दो है तो एक दे दो, ताकि वो अपने खास लोगों को बांटना चाहते हैं। वो कहते हैं एक्सरे करेंगे, एक्सरे देश का, और देश की महिलाओं के पास कितने गहने हैं उसकी भी जांच कराई जाएगी। किस महिला के पास कितना स्त्री धन है उसकी भी जांच कराई जाएगी। मंगलसूत्र कैसे छीन लिया जाए उसकी योजना बनाई जाएगी। ये सब संपत्ति सोना चांदी छीनकर कांग्रेस अपनी वोट बैंक मजबूत करने के खेल खेल रही है, और इस बात का वो कांग्रेस के नेता अपनी रैलियों में खुला ऐलान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपनी संपत्ति किसी को भी छीनने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? ऐसे छीनने वालों को आप माफ करेंगे क्या? साथियों, कांग्रेस कैसे आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है, इसका एक और उदाहरण आज देश के सामने आया है। कांग्रेस के शाहजादे के सलाहकार, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, यानी आपके दादा दादी माता पिता ने जो कुछ भी बचाया है और उनके स्वर्गवास के बाद जो आपको मिलेगा उसमें से आधा कांग्रेस सरकार हड़प करना चाहती है। बताइए, आपके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाई करके आपके लिए छोड़ा है, वो उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? आपका अधिकार है कि नहीं है? ये आपके परिवार की मेहनत की कमाई है कि नहीं है? क्या आपको छीनना चाहे तो छीनने देंगे क्या? लेने देंगे क्या? क्या ऐसा सोचने वाली कांग्रेस को सत्ता में आने देंगे क्या? क्या उनके लिए लूट चलाने का रास्ता खोल देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये सोच कैसी है? अरे हमारे देश में तो अलग संस्कार है, अलग संस्कृति है, और कांग्रेस के नेता इस बयान पर बवाल के बाद अब कांग्रेस झूठ बोल रही है। ये तो शाहजादे के सलाहकार की व्यक्तिगत राय है, लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2011 में भी मेरा नाती बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी में काम आ जाएगा। 20-20, 30-30 साल तक वो संभाल करके रखते हैं,
मुसीबत के समय पे भी निकाल करके खर्च नहीं करते हैं। क्यों? उनके मन में यही इच्छा रहती है कि जाऊं तो बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं। अब ये लोग कह रहे हैं अब जो छोड़ोगे ना उस पर आधा हिस्सा हमारा रहेगा। क्या आप ये मंजूर कर सकते हैं? ऐसी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में पैर रखने देंगे क्या? हिंदुस्तान में पैर रखने देंगे क्या? भाइयों बहनों, मुझे तो साफ दिखता है कांग्रेस का मंत्र है। आप भी ये मंत्र याद रखना कांग्रेस का और घर घर जाके बताना ये क्या मंत्र है कांग्रेस का। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। जिंदगी के साथ भी लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी। ये है कांग्रेस। इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। साथियों, आज जब देश 25 साल के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, अगले 5 साल का रोड मैप बना रहा है और सरकार में आने के बाद पहले 100 दिन के निर्णयों पर काम हो रहा है, तो इंडी गठबंधन वाले भी अपनी डफली, अपना राग आलाप रहे हैं। आपको ये सुनकर हंसी भी आ जाएगी और डर भी लगेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन वालों में चर्चा चल रही है, क्योंकि मोदी बार बार पूछता है कि बताओ भाई इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करें। नाम तो बताना चाहिए भाई। आप बिना नाम इतना बड़ा देश किसी को सुपुर्द कर सकते हो क्या? ये लोग नाम बताने को तैयार नहीं है। ये लोग तो बता दिए भाई मोदी है, बताओ आपको देना है तो ये मोदी है, दीजिए। कहा कि नहीं कहा? आपके सामने नाम है ना, दूसरी तरफ नाम ही नहीं है। इतना बड़ा देश किसको देना, इसका देश को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा बोलो ना, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है वो किसको देना चाहते हैं? पता है किसी को? तो ऐसा अंधेरे में हम तीर मार सकते हैं क्या? यहां तो साफ साफ है, 10 साल का अनुभव है, मोदी आपके सामने है और सब लोगों ने कहा है कि भाई मोदी हमारा उम्मीदवार है। ये लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन
घर में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, घर घर जाके पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक शब्द हमें प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करते हैं।